नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिंदी गंगा ऑफिशियल में। और अब हम बात करने जा रहे हैं वाक्य रूपांतरण की। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य रूपांतरण यानी एक वाक्य को दूसरे रूप में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण तीन तरीके से किया जा सकता है। वैसे तो अर्थ के आधार पर किया जा सकता है, रचना के आधार पर किया जा सकता है और वाच्य के आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, या इसको हम वाक्य रचनांतरण भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पास कंपटीशन लेवल की बहुत सारी वीडियो निरंतर आती रहेंगी और मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ी हुई है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कंपटीशन लेवल की सारी वीडियो पड़ी है। चाहे वो आपका CBSE बोर्ड की 10th की परीक्षा हो, या फिर आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, या आपका CTET हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, UPSC हो, या जो भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी परीक्षा हो, हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं वाक्य रचनांतरण की। रचना के आधार पर एक वाक्य को दूसरे वाक्यों में बदलना। मैंने आपको इससे पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि वाक्यों को रचना के आधार पर हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हम रचनांतरण तभी कर पाएंगे जब हम उसको पहचानते हो। पहले से अगर हम वाक्य को रचना के आधार पर पहचानेंगे ना, तो ही बदल पाएंगे। आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है आपको वाक्य रचनांतरण न आए, या आपके जो भी कंफ्यूजन है वो तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप रचना के आधार पर वाक्य को नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए आप आप चैनल के अंदर जाएं और रचना के आधार पर वाक्य भेद वाली वीडियो को देख लें। बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो। आइए बात करते हैं वाक्य रचनांतरण की। रचना के आधार पर वाक्यों को हम तीन तरीके से बदल सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? हम सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, ठीक है। और हम दूसरी बात, हम संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में भी बदल सकते हैं। तीसरी बात, हम मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। यानी ये जो तीन प्रकार के वाक्य है ना, सरल, संयुक्त और मिश्र, हम तीनों को आपस में बदल सकते हैं। यानी कि ये 6 टाइप के वाक्य हो जाएंगे। वही सरल से संयुक्त में बनाएंगे, सरल को मिश्र भी बना सकते हैं, फिर संयुक्त को सरल भी बना सकते हैं, संयुक्त को मिश्र भी बना सकते हैं, फिर मिश्र को सरल भी बना सकते हैं, मिश्र को संयुक्त भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम 6 प्रकार के वाक्य बदल सकते हैं। यानी 3 प्रकार के वाक्यों का आपस में एक दूसरे से बदलना। 6 प्रकार के होगा, 3 गुणा तो 6 प्रकार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यों का रचनांतरण या रूपांतरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ, हमें पता होना चाहिए कि वाक्यों की पहचान क्या होती है। जैसे संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक होते हैं, 2 तो क्रियाएं होती हैं, या 2 से ज्यादा भी क्रियाएं हो सकती हैं। जितने वाक्य जुड़े होंगे उतनी क्रियाएं। तो 1 से ज्यादा मुख्य क्रियाएं होती हैं संयुक्त वाक्य में। तो अगर सरल से हम संयुक्त में बदल रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो इसकी जो एक क्रिया है ना, उसको 2 क्रिया करना पड़ेगा। कैसे होंगी? जिन वाक्यों को सरल से संयुक्त में बदलते हैं या सरल से मिश्र में बदलते हैं, उन वाक्यों में ऑलरेडी पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगर नहीं भी होती ना, तो उसकी सहायक क्रिया की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं सरल वाक्य को संयुक्त में कैसे बदलते हैं। देखिए, सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया, ठीक है। देखिए, छिपना भी एक क्रिया है, लेकिन यहां पर ये पूर्वकालिक क्रिया, इसलिए हम इसको सरल वाक्य कह रहे हैं। तो छिपने को हम मुख्य क्रिया बना देंगे। कैसे करेंगे? सूर्य छिपा, मुख्य क्रिया बन गई। यहां तक सूर्य छिपा, और फिर हमने यहां पर लगाया कंजक्शन। और कौन सा कंजक्शन है ये? यह संयुक्त क्रिया वाला समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग किया। सूर्य छिपा स्वतंत्र हो गया इतना, और अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। लो जी भैया, ये बन गया संयुक्त वाक्य, सरल से संयुक्त, ठीक है। सरल से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए, सरल वाक्य यही बना लेंगे हम, सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया। इसी को हम मिश्र कैसे बनाएंगे? हमें करना क्या है कि एक वाक्य को हम प्रधान वाक्य बना देंगे और दूसरे को आश्रित बनाएंगे। पहली चीज तो हम एक वाक्य को हमें इसमें आश्रित वाक्य रखना है, और दूसरी बात ये कि हम इसमें जो समुच्चय बोधक प्रयोग करेंगे वो समानाधिकरण वाला नहीं करेंगे, बल्कि व्याधिकरण करेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक प्रयोग करेंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई समुच्चय बोधक प्रयोग ना करें, लेकिन
हमें इसमें एक वाक्य, 2 सेंटेंस कर रहे हैं ना हम इसको, इसकी पूर्वकालिक क्रिया को मुख्य क्रिया बना रहे हैं, तो जाहिर है अगर 2 वाक्य बन जाएंगे। तो जब 2 उपवाक्य बनेंगे तो हम एक उपवाक्य को इसमें आश्रित रखेंगे। कैसे? देखिए, जैसे ही सूर्य छिपा, हमने जैसे ही शब्द लगा दिया। देखिए, जितने भी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं उसमें जैसे, वैसे, जहां, वहां, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो मैंने क्या लगा दिया? जैसे। जैसे ही सूर्य छिपा, अंधेरा छा गया। ठीक है, ये तो पूरा स्वतंत्र लग रहा है ना, अंधेरा छा गया। जैसे ही सूर्य छिपा, ये हो गया आश्चर्य। ठीक है, अब यहां पर आपको हो सकता है यहां पर कोई समुच्चय बोधक न दिखाई दे रहा हो, लेकिन जैसे ही एक प्रकार का समुच्चय बोधक है जो कि प्रारंभ में आ गया। जरूरी नहीं कि समुच्चय बोधक जो है मध्य में ही आए, प्रारंभ में भी आ सकता है समुच्चय, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो हमने सरल वाक्य से संयुक्त भी बनाया और मिश्र भी बनाया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये संभव है। संभव है तो एक और बार ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए एक और संयुक्त सरल वाक्य लेते हैं। उसका सब कुछ खो गया। ठीक है, उसका सब कुछ खो गया। अब इसमें मुख्य क्रिया एक ही है, खो गया। ठीक है, अब हमें बड़ी तरकीब के साथ इसमें एक तो जो है संयुक्त बनाने के लिए इसमें एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ना है, और इस वाक्य में 2 क्रियाएं करनी है। उसका सब कुछ हो गया, अरे पहले कुछ होगा ना तभी तो खोया होगा, तो हम वो इसमें जोड़ देंगे। देखिए, उसके पास बहुत कुछ था, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, सब कुछ और सब कुछ खो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया स्वतंत्र वाक्य है, उसके पास बहुत कुछ था, ये भी हो गया संयुक्त वाक्य। अब इसमें देखिए पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसमें एक क्रिया बना दी, ध्यान रखें। अब इसी को मिश्र बनाते हैं। ठीक है, मिश्र बनाने के लिए भी वही फॉर्मूला है। हमें केवल जो समुच्चय बोधक है ना, एक तो समुच्चय बोधक दूसरा वाला लगाएंगे या नहीं लगाएं वो बात अलग है। दूसरी बात, हमें एक वाक्य, एक उपवाक्य इसमें आश्रित रखना है। आश्रित देखिए कैसे रखेंगे। उसके पास जो कुछ था, मैंने अभी भी बताया आपको, यहां जैसे वैसे, ठीक है, इस प्रकार के जो कुछ था, जो, वो, जहां, वहां, ये सारे के सारे जो है ना एक जैसे जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए, उसके पास जो कुछ था वह सब खो गया। ठीक है, तो यहां पर ये उसके पास जो कुछ था ये आश्रित हो गया किसके ऊपर? वह सब कुछ हो गया इसके ऊपर, ये भी बन गया मिश्र वाक्य। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सरल वाक्य से संयुक्त भी बना सकते हैं और सरल वाक्य से मिश्र भी बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी। कुछ उदाहरण ले लीजिए, अपनी बुक खोलिए और बुक में बहुत सारे उदाहरण दे रखे होते हैं, उन उदाहरणों को पढ़िए। ऐसा बिल्कुल निश्चित रूप से संभव है। आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बड़ी ही विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप सेकंड में पहचान जाए कौन सा वाक्य भेद है और सेकंड में उसको परिवर्तित भी कर दें, लेकिन इस सेकंड तक पहुंचने के लिए आपको मिनटों की मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आधा घंटे की मेहनत करनी पड़े, हालांकि इतनी बड़ी वीडियो होगी नहीं, लेकिन इसको जब बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा आप लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आप सेकंडों में इस वीडियो को देख पाएंगे। ध्यान रखिए कि जब हम किसी व्यक्ति की सफलता को देखते हैं तो उसकी सफलता को हम सलाम करते हैं, लेकिन हम उसकी सफलता के पीछे छिपे परिश्रम को नहीं देखते। हम सफलता की तो बड़ी तारीफ करते हैं कि ये व्यक्ति कितना सफल हो गया है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसने कितना परिश्रम किया होगा। बिल्कुल यही बात लागू होती है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको ये बात समझने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आप इसको सेकंड में सॉल्व कर लेंगे इस सवाल। तो सेकंड तक पहुंचने के लिए घंटों की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में परिवर्तित। सबसे पहले संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित। देखिए जो ये फॉर्मूला है ना, इसी के ऊपर से उल्टा कर दीजिए, वही है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। एक संयुक्त वाक्य हम ले रहे हैं, तुम कविता सुना सकते हो या भजन सुना सकते हो। अब इसमें ये विकल्प वाला है जो मैंने आपको उसमें वीडियो में बता रखा है कि ये विकल्प वाले समुच्चय बोधक समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तुम कविता सुना सकते हो या भजन सुना सकते हो, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। इनको पहले सरल करना है और उसके बाद हम इसको मिश्र भी करेंगे। देखिए सरल वाक्य हमें करना क्या है, इस सुना सकते हो 2 बार क्रिया आ रही है, हम इन दोनों क्रियाओं को सिर्फ एक ही बार लेंगे। मुख्य क्रिया एक करनी है हमें। ठीक है, हमने क्या किया, तुम कविता या भजन सुना सकते हो, मुख्य क्रिया एक ही हो गया सरल।
अगर मुख्य क्रिया इसमें 2 होती तो मिश्र लगता या फिर संयुक्त लगता, लेकिन हमने संयुक्त क्रिया 1 कर दी तो सरल वाक्य हो गया। अब देखिए इसको मिश्र कैसे करेंगे। मिश्र के लिए क्या करना है कि हमें ये 2 हमें उपवाक्य दिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक उपवाक्य को हम आश्रित कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब लगाएंगे कि इसको एक को हम आश्रित कर देंगे। देखिए हमने क्या किया, तुम चाहे कविता सुना सकते हो या फिर भजन सुना सकते हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है, बड़ा ही आसान है। एक और ट्राई करते हैं। देखिए एक और उदाहरण देखिए, मैंने एक भिखारी को देखा और वह बूढ़ा था। ठीक है, ये इसमें समुच्चयबोधक समानाधिकरण, ठीक है, स्वतंत्र। अब हमें क्या करना है, देखा बूढ़ा था समापिका क्रिया। ठीक है, अब इसको हमने एक क्रिया करना है। कैसे करेंगे, मैंने एक बूढ़े भिखारी को देखा। ठीक है, मैंने एक बूढ़े भिखारी को देखा, हो गया सरल वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे करेंगे, इनमें से एक वाक्य को हमको क्या करना है, आश्रित करना है। मैंने जिस भिखारी को देखा वह बूढ़ा था। जिस, उस, जहां, वहां, जैसे, वैसे, अभी भी बताया मैंने आपको। ठीक है, ये मिश्र वाक्य के लक्षण। ठीक है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। हमने अभी किया संयुक्त से सरल और संयुक्त से मिश्र। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। तो मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है, जब मैं विद्यालय जाऊंगा तो दौड़ में भाग लूंगा। जब, तो, याद आ गया, अभी अभी बताया मैंने। ठीक है, जब, तब, जो, तो, जहां, वहां, जिसके, उसके। ठीक है, तो जब मैं विद्यालय जाऊंगा तो दौड़ में भाग लूंगा, मिश्र वाक्य है। इसको सबसे पहले हम करेंगे सरल में। ठीक है, और सरल में बदलने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों जाऊंगा और भाग लूंगा को एक ही क्रिया कर देंगे, या फिर एक क्रिया नहीं करेंगे तो एक क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया बना देंगे, यानी कि मुख्य क्रिया नहीं रहने देंगे। अगर मुख्य क्रिया रह गई तो फिर वो गड़बड़ है। तो हम इसको एक पूर्वकालिक क्रिया बना देते हैं। मैं विद्यालय जाकर दौड़ में भाग लूंगा। ठीक है, भाग लूंगा ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, जाकर ये पूर्वकालिक क्रिया। और मैंने आपको बताया है कि सरल वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया तो हो सकती है लेकिन मुख्य क्रिया तो नहीं हो सकती। एक पूर्वकालिक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, इस तरीके से 2 क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन 2 मुख्य क्रिया नहीं हो सकती। हमने एक पूर्वकालिक क्रिया कर दी, हो गया ये सरल वाक्य। अब देखिए इसको हम संयुक्त वाक्य कैसे करेंगे। इसमें बीच में जहां दोनों वाक्यों को एक तो हमें स्वतंत्र करना है और बीच में जो हम समुच्चयबोधक लाएंगे वो समानाधिकरण वाला लाएंगे। देखिए, मैं विद्यालय जाऊंगा और दौड़ में भाग लूंगा। कितना सरल, बहुत ही आसान, प्रैक्टिस की केवल जरूरत है। एक और उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिए, हम मेले में गए जहां हमने सर्कस देखा। ठीक है, जहां, वहां। ओके, हम मेले में गए जहां हमने सर्कस देखा। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले हम जो है एक या तो दोनों क्रिया की, देखो गए और देखा 2 क्रिया है ना, मुख्य क्रियाएं 2 है, तो हमें क्या करना होगा, या तो एक क्रिया को पूर्वकालिक करना होगा या एक क्रिया को खत्म करके सिर्फ एक मुख्य क्रिया रखनी होगी। हमें मुख्य क्रिया एक रखनी है सरल वाक्य में, ये ध्यान रखना है। हमने मेले में सर्कस देखा, एक क्रिया हमने हटा दी इसमें से। हमने मेले में सर्कस, अरे भाई मेले में जाकर ही तो सर्कस देखेंगे तो एक क्रिया की क्या जरूरत है, तो सरल वाक्य करने के लिए हमने एक क्रिया हटा दी और लिख दिया हमने मेले में सर्कस को देखा, हो गया दूसरा। संयुक्त करने के लिए क्या करेंगे, समानाधिकरण समुच्चयबोधक लगाएंगे, दोनों ही वाक्यों को स्वतंत्र कर देंगे। कैसे, हम मेले में गए, स्वतंत्र वाक्य, समानाधिकरण समुच्चयबोधक, हमने वहां सर्कस को देखा, दोनों स्वतंत्र वाक्य हो गए। तो इस तरीके से हम सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र में बदल सकते हैं, संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र में बदल सकते हैं, और मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त में बदल सकते हैं। थोड़ी सी अभ्यास, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इस वीडियो को आप रिपीट कर करके कई बार देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपको अभ्यस्त हो जाएंगे आप वाक्य रचनांतरण के। आप सेकंड्स में वाक्य को रचनांतरण कर देंगे। आपको एक तो ये वीडियो बार बार देखनी है, वीडियो देखने के साथ आपको कुछ उदाहरणों को हल करना पड़ेगा। आप कोई बुक ले लीजिए, कोई प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए और आप उसको सॉल्व कीजिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और टॉपिक्स हम चर्चा करेंगे, कुछ और टॉपिक की। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।